दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि एंग्जायटी के सिम्टम क्या होते हैं। देखिए एंग्जायटी एक तरह से उलझन कहते हैं, घबराहट कहते हैं हिंदी में। इसका संबंध क्या होता है, मन से होता है। ये मन का रोग होता है, ये शरीर का रोग नहीं होता है। ये सिर्फ एंग्जायटी को व्यक्ति ही फील कर सकता है। जिसको हुई है उसी को वही व्यक्ति फील कर सकता है, दूसरा व्यक्ति फील नहीं कर सकता है। दूसरा व्यक्ति यह भी नहीं बता सकता है कि तुमको एंग्जायटी हुई है कि नहीं हुई। सिर्फ ओनली वही व्यक्ति ये जान सकता है कि मेरे को एंग्जायटी हुई है कि नहीं हुई। जैसे मान लीजिए अगर फोड़ा हुआ है तो आप फोड़ा देख के बता देंगे कि नहीं इस व्यक्ति को क्या है, रोग है, इसको तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरे मन में ये आ रहा है, मेरे मन में वो आ रहा है, तो व्यक्ति फिर उसको कैसे मान पाएगा, डॉक्टर कैसे जान पाएगा। अब डॉक्टर जाएंगे तो फोड़ा को तो दवा दे सकता है, लेकिन जो आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है उसको दवा कैसे दे पाएगा। तो इसमें व्यक्ति का जब जिससे शरीर कमज़ोर हो जाती है तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो उसी तरह से मन कमज़ोर होता है ना, तो मन में अनेक प्रकार के नेगेटिव भाव आते हैं। यानी कि इसको कहिए, अगर आपके मन में नेगेटिव भाव आएंगे तो पूरे मन को ही कमज़ोर करते हैं। जैसे शरीर में कोई रोग हो गया है तो पूरे रोग को ही कमज़ोर कर देता है, उसी तरह से मन है। तो इसमें व्यक्ति को क्या है, अकेलापन महसूस करता है। व्यक्ति क्या होता है, उसकी लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है, उसको डिप्रेशन में चला जाता है, अवमंदन में चला जाता है, वो किसी से बोलता नहीं है। एंग्जाइटी का जो मेन संबंध है तो डर से होता है। व्यक्ति क्या होता है, डर जाता है, उसके डरावने सपने भी आते हैं। वो भीड़ से भी डरने लगता है, वो किसी की आवाज़ से भी डरने लगता है, वो शादी से भी डरने लगता है, किसी व्यक्ति से भी डरने लगता है, किसी स्थान से भी डरने लगता है। बहुत से लड़कों को कमेंट आता है, कहते हैं कि सर मेरी दिमाग में सीटी बजती है। ये भी सब लाते, जबकि आपको रियल में वैसा होता नहीं है। जैसे मान लो कोई कह रहा है कि सर मेरे को इस भीड़ से डर लगती है, ये इस स्टेशन पर जाने से डर लगता है, तो यार इसकी अब कौन सी दवा है, कौन सी आपको पिला दीजिएगा, आप भर तुरंत चले जाएंगे, इसी कोई दवा है। तो ऐसे सिम्टम होते हैं और व्यक्ति अंदर क्या है, घबराहट हो जाती है। व्यक्ति को पूरा जीवन जो होता है नीरस हो जाता है, नीरस लगता है, उसको किसी प्रकार की ताजगी नहीं रहती है। वो व्यक्ति अकेला अकेला रहता है, महसूस करता है। अब एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि वो अपने दिन भर में क्या 20 बार बीपी चेक करता है। एक व्यक्ति था, वो रेलवे में नौकरी करता, उसने कमेंट किया। मैं सोचने लगूँ, अब बताओ अगर मान लीजिए उसको रियल में बीपी होगा तो एक दो बार चेक करके तो मालूम चल जाएगा कि आपका बीपी बढ़ा है घटा है। हाँ? तो देखिए ये मन का रोग है, इसका मतलब कोई किसी यंत्र से आप माप के बता नहीं पाएंगे कि इनको एंग्जाइटी हुई है कि नहीं हुई। जैसे आपको अगर शुगर है, आपको अगर बीपी बढ़ रहा है, आपका कोई बुखार है, तो थर्मामीटर से माप के बताया जा सकता है कि नहीं इनको यार बुखार है, इनकी दवा लीजिए, दवाई की करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये व्यक्ति सिर्फ मन वही व्यक्ति जानता है कि हमको क्या हुआ है, कौन से विषय वस्तु हमको दिक्कत आती है, कौन सा विचार आता है, इस तरह। लेकिन वह दूसरा से कहेगा तो व्यक्ति खुद कहेगा यार ये पागल है क्या यार। जैसे वो व्यक्ति कहे कि यार हमारे मन में तो क्या सीटी बज रही है। जैसे कोई कहा, अब दूसरा से कहे, दूसरा क्या कहेगा, चूतिया क्या आती है, किसी के मन में सीटी बजती है। यहाँ इस तरह से भाव उसके आने लगते हैं। तो दूसरे लोग क्या करते हैं, जो एंग्जाइटी से पीड़ित हैं उनको पागल समझते हैं। और एंग्जाइटी से कोई व्यक्ति पीड़ित है, इसका मेन लक्षण ये जो होता है, जैसे मतलब दिमाग जो होता है, अगर अगर आपको दिमाग सही है आपका, तो आप क्या इसका मतलब कि सही है तो एंग्जाइटी के बारे में समझेंगे, एंग्जाइटी है क्या, उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन अगर दिमाग ख़राब हो गया है तो एंग्जाइटी के बारे में कुछ सोचेगा ही नहीं। यानी कहने का मतलब जो व्यक्ति पागल हो गया है वो एंग्जाइटी के बारे में कुछ समझता नहीं है, जानता नहीं है। तो कुछ ये सब लक्षण होते हैं, व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर चक्कर आता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर चलने में क्या हरासमेंट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर लगता है कि मैं मर जाऊंगा, कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे को बहुत ये जीवन बहुत दर्दनाक है। इसलिए जानते हैं एंग्जाइटी में बहुत लोग जो होते हैं वो नेगेटिव मतलब अपने जीवन को ही समाप्त कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। ये सब क्या, उनका मन इतना कमज़ोर हो जाता है इतना, और नेगेटिव चीज़ होता है उसमें मन पर एकदम हावी हो जाता है और गलत काम करवा देता है। जैसे आप देखेंगे बहुत से लोग क्या आत्महत्या कर देते हैं, जैसे किसान होते हैं, आप कोटा में देखे होंगे, कोटा में गए होंगे, उस बहुत से बच्चे क्या है आत्महत्या कर देते हैं। बहुत कि इसका पीछे रीज़न क्या होता है, वही है। यानी कि उनके मन में जो एक डर पैदा हो जाता है कि अब हमारी जीवन जो होता है वो सही से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सही से चल नहीं पाएगा। इस तरह से उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं और यही चीज़ जो होती है व्यक्ति को दिक्कत करती है। अगर इस तरह के, अगर पहले सबसे पहले समझिए कि हमारे और से विधि मन को समझ, मन के रोग और दिमाग का रोग और शरीर का रोग, एक और इसके अंतर को आप समझ जाते हैं तो समझिए कि आप क्या एंग्जाइटी को ठीक कर लेंगे।
कि मन का रोग क्या होता है। देखिए, आपके मन में जो भी विषय वस्तु आती हैं तो दिमाग क्या करता है, उसका विश्लेषण करता है। जैसे मान लें अगर जीभ पर है, अगर जीभ पर क्या खट्टा चीज़ डालेंगे, अगर तभी आपकी क्या जीभ बता देगी कि नहीं आपके शरीर में खट्टा चीज़ चला गया है। अगर मीठा चीज़ डालेंगे तो आपकी जीभ या दिमाग बता देगा कि आपके शरीर में मीठा चला गया है। अगर तीखा चला गया है तो तभी शरीर क्या होगी, ये बता देगी कि आपके शरीर में क्या हो जाएगा, तीखा चला गया है। अगर तीखा से आपको दिक्कत हो रही है तो फिर तीखा क्यों इस पर डाल रहे हैं, इस पर तीखा मत डालने का प्रयास कीजिए। तो इसकी गलती किसकी है, जीभ की गलती है क्या? इसमें जीभ की गलती नहीं है, जो आप इस पर सामग्री रख रहे हैं उस सामग्री की गलती है। तो इसलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए एंग्जाइटी है उसका संबंध मन से, मन एक तरह से प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म पर जो विषय वस्तु आई, जैसी विषय वस्तु आई, शरीर उसको क्या करेगी, फील करेगी और दिमाग उसको क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, पहचानेगा। जैसे अगर आपके मन में आ गया कि नहीं लगता है कि मेरा क्या है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है क्या, तो दिमाग उसका पहचान जाएगा, उस विचार को देख लेगा और बता देगा कि आपके शरीर में ब्रेन हेमरेज होने का विचार आ गया है। तो आप सोच उसको सत्य मान लेंगे। जैसे अगर आपको सोच लगता है बीपी मेरा बढ़ गया क्या, तो आपका जब जैसे ये भाव आएगा तो दिमाग उसको पहचान जाएगा, उसका विश्लेषण करेगा और इस शरीर को बताएगा कि आपके शरीर में बीपी बढ़ने का भाव आ गया है और आप उसको सत्य मान लेते हैं। तो यही चीज़ है। अगर मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि जैसे सीटी वाला एग्जाम्पल मैं दिया था ना, कहते हैं कि उनको सीटी बजती थोड़ी नहीं, दिमाग में कहाँ सीटी बजती है यार, सीटी तो बाहर बजती है। बस उनके क्या मन में सीटी बजने का भाव आ जाता है, तो दिमाग उनका विश्लेषण करके बता देगा कि आपके मन में जो होते हैं सीटी बजने का भाव आ गया है और आप उसको रियल मान लेंगे, सोच लें कि नहीं सीटी सही से बज रही है, सही रियल में बज रही है, जबकि वास्तव में होता नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।